जो छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट लाए गए थे कि अरे कोई भूखा है हुँ, उसको भोजन करा दो, अरे भाई कोई ज़रूरतमंद है उसको कुछ दे दो, मतलब हुँ, देने की हुँ, आदत आदत डालो कहीं से भी, कुछ भी, है ना? हुँ। वह तो आदत या डालो और वो मैं वह भी चाहती शुभ हूँ। ही है कि किसी भूखे को भोजन दिया, वो शुभ ही है, बुरा कहाँ है? किसी प्यासे को पानी दिया, अच्छी बात है, बुरा कहाँ है हुँ, ना? हुँ। और वो बराबर है। अपना समझ के दिया ना, मतलब वननेस है ना, कहीं न कहीं हम अलग-अलग नहीं हैं, हुँ, है ना? कि मैंने इस हाथ को साफ किया और इस हाथ को साफ नहीं किया। अरे भई दोनों हाथों को साफ करो ना। अरे इस पेट में भोजन डाला, इस पेट में भोजन नहीं डला है, तो इसमें भी डाल दो, एक ही तो बात है ना। हुँ। हाँ, हाँ, बराबर है। तो ये वननेस की ये ऐसी प्रैक्टिसेज़ होती हैं और इसमें जो सहजता और गहन भाव आएगा, तो ये प्रैक्टिसेज़ परिपूर्ण हो जाती हैं, फिर वो प्रैक्टिस नहीं रह जाती, वो सहजता हो जाती है, स्वभाव हो जाता है और स्वभाव में वो है ही। हम जो है ना ऊपर की जो रॉन्ग प्रैक्टिसेस है उसको राइट प्रैक्टिसेस से काट रहे हैं और राइट और रॉन्ग दोनों कट जाएँगी, तो स्वभाव में वननेस है ही। वो तो बाँट के खाने का हुँ, स्वभाव होता ही है। सब वो अन्यथा अलग-अलग वाला कुछ है ही नहीं यहाँ पर। तो हमें सिर्फ़ देने आना चाहिए, दानी बनना चाहिए। शिकायत नहीं करनी चाहिए, अरे मुझे ये नहीं मिला है, वो नहीं मिला, हमें सिर्फ़ दानी बनना है। और जो भी शिकायत आती है तो वहाँ क्षमा करो ताकि वो जो शिकायत वाले जो रॉन्ग पैटर्न्स है, हुँ, रॉन्ग स्टेप्स है, वो हुँ, डिसॉल्व हो हुँ। जाए, रॉन्ग स्टेप्स डिसॉल्व हो जाए। क क ये इनसे ये नहीं मिला, वो कंप्लेंट वो जो है वो डिसॉल्व हो जाए। जी, जी, कोशिश कोशिश तो मैं करती हूँ हमेशा। हाँ, बस वो कभी-कभी एक आध बार नहीं होता है, बट हाँ, बस वही है कि करती हूँ। कोशिश में ईमानदारी होनी चाहिए, तो कोशिश कभी असफल नहीं होती। कोशिश असफल है मतलब हमारी ईमानदारी में कमी है, करेक्ट, बेईमानी हाँ, है, थोड़ा बेईमानी है है। अभी, हाँ। थोड़ी थोड़ी मीन्स जो भी ये भावना है, बट 100% नहीं है, आप हाँ, कह हाँ, रहे बस वो वैसे। जो हाँ, वो प्रतिशत भी हुँ, जो है हमारे द्वारा हम बोल रहे हैं कि 50% है, 60% है, ये हमारे मन के प्रभाव में हो सकता है वो 10 ही प्रतिशत हो, हम उसको बढ़ा के 50 कर रहे हैं। है ना? हुँ, तो ये सब हुँ, गुणा भाग हो सकता है। व्यापार व्यापार छूट जाए और सहजता से पूरे शिद्दत से हो जाए, ईमानदारी से हो जाए तो फटाफट सारी चीज़ें हो जाएँ। और नहीं तो फिर जो है जैसे परसेंटेज में होगा तो ये व्यापार जो है ये परसेंटेज हुँ, जो है टाइम फैक्टर क्रिएट करेगा। समय के हुँ, भीतर जिएँगे और समय के भीतर जो है समस्याएँ सॉल्व नहीं होती है, सारी समस्याएँ समय के बाहर जाके सॉल्व होती हैं। बियॉन्ड टाइम जाके सॉल्व होंगी। जब पूरा प्रेम बह जाता है सहजता से तो वो समय के भीतर की घटना नहीं है। समय हम ही क्रिएट करते हैं वो परसेंटेज करके, व्यापार करके, है ना? हुँ, देश काल हम ही पे वो हुँ, जो सेपरेशन हमारे ही क्रिएशन है। ये रॉन्ग स्टेप्स हैं। हुँ, अच्छा, हुँ। सही है। हाँ, तो रॉन्ग स्टेप्स छोड़ दिए जाए, राइट स्टेप को का गुणा भाग नहीं लगाना, राइट स्टेप अपने आप प्रवाह में आएगी और नृत्य चल रहा है। ये संसार जो है शिव का नृत्य है, नटराज है यह, अन्यथा कुछ है ही नहीं। नटराज है, लगातार नृत्य चल रहा है, इतना सुंदर नृत्य चल रहा है, ये पूरी सृष्टि जो है उस इनफाइनाइट वैक्यूमनेस का नृत्य है, उस शिव का जो है नृत्य है, नटराज है। उस हुँ, सहज प्रवाह में मैं कहाँ बाधा उत्पन्न कर रहा हूँ? मैं कहाँ बाधा उत्पन्न कर रहा हूँ? अब यदि आपने चलो शराब जैसा हुँ, एक गलत उदाहरण लिया, उस गलत उदाहरण को ही ले लेते हैं कि कोई व्यक्ति शराबी है और वो बोलता है कि मैं शराब गलत पी रहा हूँ, तो वह जो इस हुँ, मैट्रिक्स हुँ, में फँसा रहेगा हमेशा। अब यदि वो इस बात में आए कि मैं शराब पी रहा हुँ, हूँ और शराब में जो है सहज प्रवाह में पी रहा हूँ और ये कहीं कुछ गलत है ही नहीं, है ना? ये जो वो तो है कंटिन्यू करेगा ना उसे। मैं किसी को कुछ बिगाड़ ही नहीं रहा हूँ, शराब मैं अपने पैसे से ला रहा हूँ, अपने पैसे पी रहा हूँ और जो है उसमें वननेस में आ जाए कि यह जो है सबसे अच्छी चीज़ है दुनिया की। मैं सबसे दुनिया का सबसे अब तक का जो सर्वश्रेष्ठ काम है वो मैं आज कर रहा हूँ। इतना सर्वश्रेष्ठ काम कभी किसी ने किया ही नहीं, कर ही नहीं सकता कोई। आज मैं शराब पी रहा हूँ और ये धर्म की सबसे बड़ी घटना आज घटने वाली है। इतिहास में, गीता में, वेदों में कभी ये घटना कभी घटी नहीं। वह जो है पूरी सहजता से, पूरे प्रेम से जो है उस शराब को धीरे-धीरे, बड़े प्यार से, बड़े आनंद से शराब पिए। अभी जो गटागट पी जाता था वैसा ना करे। वो सहजता से, प्रेम से वो जब उसे स्वीकार भाव से पिएगा, तब जो है वहाँ अवेयरनेस आ जाएगी, 100% अवेयरनेस आ जाएगी। उस अवेयरनेस के साथ में, उस परम स्वीकार भाव के साथ में और वह जो उसका आनंद लेगा और वो जैसे-जैसे उसका आनंद लेगा, धीरे-धीरे सिप करेगा, तो उसको धीरे-धीरे महसूस होगा ये क्या है? कहाँ जा रहा है? इसके क्या इफ़ेक्ट हो रहे हैं? वह हो रहा है। और यदि वह 100% करेगा, वह 1 बोतल पीने वाला आदमी ज़्यादा से ज़्यादा 1 पैक पिएगा, 2 पैक पिएगा और उस बोतल को बंद करके अपने अलमारी में रख देगा और उस अलमारी में वह 1 साल बाद भी रखी रहेगी, 2 साल बाद भी रखी रहेगी, 10 साल बाद भी रखी रहेगी, उसकी शरीर छूटने के बाद में भी रखी रहेगी। वो बोतल कभी नीचे आएगी ही नहीं। वहाँ जो है परम तृप्ति हो जाएगी। सोर्स इसी क्या को है? बेईमानी बेईमानी कहते हैं इसी को और ईमानदारी यह है
कि जो है संकल्प यह है कि मैं जो रॉन्ग स्टेप्स की मेरी प्रैक्टिस है, मैं इस प्रैक्टिस को जो है डिसॉल्व करूंगा, है ना। हम्म संकल्प इस बात का लिया जाता है कि रॉन्ग स्टेप्स हैं और मैं इसको डिसॉल्व करूंगा, इस बात का संकल्प लिया जाता है। अब मैं जो हम्म है अपनी रॉन्ग जो हम्म प्रैक्टिस है, रॉन्ग स्टेप की जो प्रैक्टिस है, उसको जो हम्म है रॉन्ग मैं पूरी तरह से मानता ही नहीं हूँ, उसको मैं समझता ही नहीं हूँ कि ये रॉन्ग है। तो फिर मैं उसको जो है मेरा संकल्प ही भी कमजोर होगा, क्योंकि मैं तो उसको गलत मानता ही नहीं हूँ पूरी तरह से। अरे छोटा मोटा गलत है ना। यदि वह उस गलत को ठीक है, अपने रॉन्ग स्टेप जो है, मेरी रॉन्ग स्टेप्स को मैं ठीक से पहचानूं कि ये रॉन्ग स्टेप है, बीमारी को डायग्नोज कर लूं, उसका निदान कर लूं कि ये क्या बीमारी, ये बीमारी है और ये इस प्रकार की बीमारी है और ये पूरी पूरी बीमारी है, ये आधी अधूरी बीमारी नहीं है, इसमें इतना अच्छा है, इस बीमारी का आधा पार्ट अच्छा है आधा पार्ट गलत है, ऐसा नहीं है, ये बीमारी ही गलत है। तो जब बीमारी को बीमारी के रूप में समझूंगा, राइट डायग्नोज कर लूंगा, तब जो है वो अपने आप रॉन्ग स्टेप डिसॉल्व हो जाएगा और पैटर्न डिसॉल्व हो जाएगा। तो रॉन्ग स्टेप का पैटर्न जैसे ही डिसॉल्व होगा तो अपने आप राइट स्टेप पढ़ने लगेंगे। राइट स्टेप के का सुझाव और वो शक्ति और वो प्रवाह तो सदा से है, वो हमेशा है, वो हमेशा रहेगा। तो वह जो है हमें जो है बहुत सुंदर तरीके से हम उस नृत्य में शामिल हो जाएंगे। नृत्य में शामिल हो गए तो बात खत्म है, वही आनंद है, अन्यथा कुछ है ही नहीं, ये वननेस ही आनंद है। और हाँ रॉन्ग स्टेप का मतलब नहीं नहीं ये रॉन्ग स्टेप है मतलब मैं अलग हूँ और दूसरे अलग हैं। और राइट स्टेप में सब कुछ, राइट स्टेप में सब एक है, वहां कोई दूसरा होता ही नहीं है। रॉन्ग स्टेप वाला बोलता है कि नहीं नहीं यहाँ कुछ गमी है, गड़बड़ी है और मैं अलग हूँ, ये ऐसा स्टेप होना चाहिए, वहां अपने आप को। हम्म। हाँ, फिर जो धर्म की तो बकवास होती है ना, आपको पता है ना 99.9% धर्म की बकवास होती है, जो बहुत शानदार तर्क और शानदार परिचर्चाएं होती है ना, वो बड़ी शानदार किस्म की बकवास होती है और कुछ नहीं होता है। हाँ हाँ, बहुत शानदार तरीके से लोग बात करते हैं, बड़े खूब पढ़े लिखे लोग, बड़े अच्छे से, बड़े तरीके से, इससे उससे बहुत शानदार तरीके से शानदार बकवास करते हैं, है ना। और बकवास ही रह हाँ जाती है वो। हाँ वो तो ऐसे यूट्यूब पर भी हम बहुत सुनते हैं, बट अभी सुन के हम इतने थक गए कि अभी हमें लगता है नहीं नहीं। थक गए नहीं, हम जो भी हम भी जो चीज कुछ करते हैं वो बस में ज्यादातर बकवास ही करते हैं, है ना। वो बकवास सबका कर रहे सुना ऐसा है, नहीं। इसका सुना उसका सुना, वो थोड़े दिन के बाद याद नहीं हाँ रहता है, लेकिन कुछ ये कुछ जो है याद ना, रहता है। आप अपने आप के ऊपर भी डालो कि आप जो भी धर्म की चर्चा करते हो उसमें 99.99999% शुद्ध बकवास होती है धर्म के नाम की, है ना। हाँ और हाँ, ये और उसमें मैं कोई भी इतना समझ ये भी नहीं हूँ समझाने कि की मैं कोई इतना जरूरत सब नहीं डाइजेस्ट होता। कर सकूँ, हाँ। तो मुझे इतना डाइजेस्ट भी नहीं होता है। जैसे ब्रह्म कुमारीज में भी बहुत बहुत था, हम्म। मुझे नहीं हुआ डाइजेस्ट हाँ तो इतना आप सब ब्रह्म नहीं कुमारी के होता। विरोध में या फलाने के विरोध में या उसके विरोध में भी जो आप धर्म चर्चा करती हैं वो भी मैक्सिमम बकवास होती है। उस किसी के हम्म समर्थन में करती हैं वो भी बकवास होती है, किसी के विरोध में भी जो धर्म चर्चा आप करती हैं वो भी बकवास होती है। पहले इस बात को समझने की कोशिश करो, क्योंकि फ्रूट हम्म हुआ नहीं, फ्रूटफुल होता तो आज इस स्थिति में क्यों होते, वननेस में होते, आज हम आनंद में होते। नहीं है का मतलब ये है कि हमारी यह और वह सब बकवास है, प्रमाण है ये हमारा ही, हमारा हम्म होना ही, हमारी जो वर्तमान स्थिति है वही तो हमारा प्रमाण है ना, हम्म कि हम जो धर्म के नाम पर जो भी करते हैं, इस पक्ष में उस पक्ष में सब बकवास ही करते हैं। हम हम्म हमारा होना हम्म प्रमाण है होगा। तो रिचुअल्स आनंद लेने के लिए, उसमें दिमाग लड़ाने के लिए नहीं है कि अच्छा है या बुरा है या ऐसा है या वैसा है। हम जो है समाज हाँ सुधारक नहीं है, किसी को सुधारना है या कुछ करना है। और हम ये भी नहीं पता नहीं नहीं कि ये पूरी तरह से अनसाइंटिफिक है, हो सकता है वो साइंटिफिक हो, है ना, और उसका साइंस हमें ना वही पता हो, हम अपने हो आप को बड़ा सकता है, होशियार समझते हैं और मूर्खानंद है हम लोग, है ना। हो सकता है। हाँ है हम कभी रिचुअल हाँ विचुअल हमें हाँ, अच्छे बस नहीं अब लगते, हम बट हमने जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उनको बिल्कुल करने दो। एक इसी 200-400 हजार 2,000-5,000 किताबें पढ़ ली और अपने आप को महान विद्वान समझने लगते हैं, हमें सब पता चल गया, है ना। वो हम्म उधार ज्ञान, उधर कहीं से उधारी की किताबें पढ़ ली, 2-4 हजार 5-10 हजार किताबें पढ़ ली, तो है ना, 2 कौड़ी की किताबें और थोड़ी सी किताबें 0.00001% की कुछ अपना कहीं से कुछ तथाकथित नॉलेज ले लिया और महान विद्वान बन जाते हैं कि ये सही है ये गलत है। अरे सही गलत का गुणा भाग क्यों लगाना है, सहज प्रवाह चल रहा है, हमें किसी को क्या सुधारना है क्या बिगाड़ना है। अरे वो जो कर रहे हैं वो उसमें कहीं ना कहीं आनंद है, करने दो, बढ़िया बढ़िया, अच्छा एक से एक भोजन बना रहे हैं, स्वाद लो उस रसो वैसा। अरे बढ़िया खुशबू आ रही है, गंध रूप है ना, परमात्मा गंध रूप भी है, रस रूप भी है ना, नृत्य कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, वाह वाह क्या संगीत बजा रहे हैं, आनंद लो सबका। सब में जो है वो प्रवाह है, सहजता है, उसको सहजता से कर लो। सवाल मेन तो मन से रिलेटेड है
ओके, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा एकदम संक्षिप्त में मैं मेरी जिंदगी के बारे में बताना चाहूंगी। तो बचपन में मेरी माँ गुजर गई। ओके, तो उसके बाद में 7 साल थोड़ी इसमें थी, डिप्रेशन में थे। बट किसी को कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि और ऊपर से मेरे मेरे पिताजी थे, वो भी थोड़े निगेटिव किस्म के थे। तो उन्होंने भी हम अब बताया कि क्या हम सुसाइड करेंगे या ऐसे ऐसे सब कुछ। तो उसके बाद उन्होंने शादी की और तो ये सब का शायद मेरे जीवन के ऊपर कुछ गहरा असर हुआ। और उसकी वजह से मैं नहीं कह सकती, बट उसकी वजह से मेरे में इसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस, लो कॉन्फिडेंस और इनसिक्योरिटी की भावना मेरे मन के अंदर है। तो एक सवाल ये है कि जो चीजें हमारी इस लाइफ में हुई है, जो भावनाएं हमारे इस लाइफ में उमड़ के आ रही है, फॉर एनी कोई भी इंसिडेंस हो, उसकी वजह से उस भावना से हम अगर मुक्त होना चाहते हैं तो कैसे हो सके, ये सवाल है। और कुछ चीजें बचपन से मुझे जहाँ तक याद है, मैंने आपको एक बार बोला भी था कि मुझे डे ड्रीमिंग की आदत है और ये चीज सिर्फ मुझे ही पता है। तो डे ड्रीमिंग में मैंने कभी किसी की मीन्स कोई आशिकी या ऐसे कभी भी बचपन से लेके अभी तक नहीं कहा, बट शायद मैंने मेरे पिता के प्यार को या कोई मेंटर या ऐसे कोई गाइडेंस देते हैं उनको मिस किया है। तो मैंने हमेशा उसका ही डे ड्रीमिंग किया है, बाकी किसी का डे ड्रीमिंग नहीं किया। और दूसरा डे ड्रीमिंग मैं करती हूँ कि मैं हमेशा कुछ सक्सेस मिल रहा है मुझे, ऐसा एक ड्रीमिंग में करती हूँ। और मैं अभी भी करती हूँ। अभी मेरी उम्र 50 साल की है, बट फिर भी मैं उससे बाहर आना चाहती हूँ। तो मैंने जॉब किया पहले, आईटी में थी मैं, जिसमें मैं बहुत अनसक्सेसफुल रही। 2012 में मैंने जॉब छोड़ दिया। फिर अभी फिर से मैं जॉब कर रही हूँ, फिर से आईटी में ही मुझे मिला है जॉब अभी। तो बहुत सालों के बाद, 10-12 साल के बाद मैं फिर से मैंने ज्वाइन किया है। और मैं चाहती थी मैं कुछ करूँ, और ये जो कुछ करने की जो इच्छा है वो मेरे मन से नहीं जा रही है। और जहाँ तक साधना और आध्यात्मिका का सवाल है, हाँ, जब मैंने जॉब छोड़ा 2012 में, तब मुझे किसी ने बोला कि यहाँ महाराष्ट्र में अक्कलकोट स्वामी करके है। तो एक हमारे रिलेटिव्स है, उन्होंने बोला कि और मैं वो सब बहुत करती थी, स्वामी या जो भी है, बट पूजा में मैंने कभी रस नहीं रखा। बट वो सब चालू था मेरा, शायद कुछ सेल्फिश मोटो ही था, बट उसकी वजह से या किसी की वजह से, बट बहुत प्यार था गणपति अक्कलकोट स्वामी, उनका मैं बहुत करती थी। बट ऐसे पूजा नहीं किया कभी। और ये दुनिया में क्या चल रहा है या जो भी नॉलेज है उसके प्रति भी बहुत लगाव था मुझे पहले से। बट ये 2012 के बाद मेरा थोड़ा शुरू हुआ। फिर मैंने ब्रह्मा कुमारी भी ज्वाइन किया। एक 4-5 साल थी मैं वहाँ पे, कह सकते हैं। 1 साल तो बहुत अच्छी तरह से किया मैंने, बट मुझे बहुत डिप्रेशन आया उसके बाद कि जो संसार में रह के मीन्स किसी के घर पे जाके खाना नहीं है या जो भी है, वो सब करने में मुझे बहुत मुश्किल आती थी, जो भी है। और मेरा मुझे बंधन पसंद नहीं है, और मुझे प्योर लव जो वहाँ पे नहीं दिखा मुझे ऐसा लगता था कि ये सब लोग इतना सब कुछ कर रहे हैं, बट किसी के मन में प्यार नहीं है। और जहाँ मैं बहुत मिस करती थी वो सब चीजें। तो इसके लिए शायद जो भी रीजन है, मैं किसी को ये नहीं कहती, जो भी उनका है अच्छा ही है, मुझे कुछ उससे लेना देना नहीं है, बट मुझसे सूट नहीं हुआ। इसके लिए मैंने वहाँ पे अभी जॉब शुरू होने के बाद बंद किया। तब तक तो मैं जाती थी, बट मैं ऐसे समय पे जाती थी कि जब वहाँ पे कोई नहीं हो, वहाँ पे कोई भी नहीं हो, तो ज्यादा कोई नहीं हो, तो मैं सिर्फ जाके करती थी ध्यान कर, थोड़ा जो भी उन्होंने सिखाया था वो करती थी। बस मेरा जर्नी इतना ही है। और उससे मुझे ध्यान में आया कि जब मैं घर आती थी तब मुझे बहुत अच्छा लगता था।
लेकिन कोई भी विधि हो, जब मैं घर पे आती थी तब मेरा जो स्वभाव है, मीन्स मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, सबके बारे में नहीं, सिर्फ घर वालों के, यहाँ पे मेरे बेटे के बारे में स्पेशली। तो मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, तो बाकी बाहर तो मैं बहुत शांत हूँ, किसी के ऊपर कभी मैंने चिल्लाया नहीं है, या जो भी है हमेशा सहयोग ही मिला है। जो भी लोग मुझे बचपन से बहुत चाहते हैं, एज अ फ्रेंड, एज अ वॉट एवर, जो भी है, मीन्स हमारे घर के मेड्स भी बहुत चाहते थे। तो ऐसे मैंने कभी के ऊपर किसी के ऊपर चिल्लाया नहीं है, जॉब में भी मैंने कभी नहीं चिल्लाया, किसी के ऊपर भी नहीं। और हमेशा ये किया है, एडजस्ट और फ्लेक्सिबली मेरा रहा है। बट घर के ऊपर आई डोंट नो, मीन्स मेरे बेटे के ऊपर मैं क्यों इतना चिल्लाती हूँ, मुझे भी पता नहीं। मुझे हमेशा लगता है कुछ तो है, कुछ तो है, बट वो मुझे समझ में नहीं आता है, बट पहले से लगता है मुझे ऐसे। तो ये मेरा वैसे ही रहा, मुझे कुछ परिवर्तन नजर नहीं आया। ये शायद वो एक्सपेक्टेशन भी मेरा रॉन्ग था, पता नहीं, बट शायद तो कुछ 1-2-3 साल के बाद ऐसे लगता है कुछ तो, लाइक मुझे कुछ चीजें नहीं आई पसंद वहां पे। एक तो ये चीज कि तुम खुद में अभी भी आपकी सोच में थोड़ा बदलाव आना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है, जो मुझ में तो आई। ऐसे नहीं है कि मैं पहले जैसे ही हूँ, थोड़ा सा बदलाव है, नहीं ऐसे नहीं, बट अभी जॉब करने के बाद फिर से मुझे ऐसे लगता है, फिर से मेरा मन थोड़ा अस्थिर हुआ है। और मुझे पता नहीं, मुझे जिंदगी में ऐसे हमेशा लगता है मैं कुछ करना चाहती हूँ जिस लोगों के लिए और इसके लिए, बट क्षमता तो कुछ भी नहीं है, जीरो है। लाइक खुद के लिए जो नहीं कर सकते, लोगों के लिए करना तो बहुत मुश्किल बात है। बट ये जो भावना है लोगों के लिए करने की या कुछ तो करने की, तो दोनों भावना है। मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट में रहना चाहती हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे सिर्फ जो इतने सेवा भावी रहते हैं कि जो बाहर जाके सबकी सेवा करे, ऐसा एटीट्यूड नहीं है मेरा। बट मुझे ऐसे लगता है कुछ तो काम ऐसे हो मेरी वजह से, मैं माध्यम बनूं। मुझे तो, मैं खुद के लिए नहीं कर सकती, दूसरों के लिए करना मुश्किल है, बट फिर भी मुझे ऐसे लगता है अंदर से, बहुत लगता है, पता नहीं क्यों कि करूँ। बट कुछ क्षमता ही नहीं है मेरे मन में, जो क्षमता होनी चाहिए वो क्षमता नहीं है। और जो भी मेरे मैट्रिक्स बोलते हो या पैटर्न बोलते हो, जो भी है, वो पैटर्न से बाहर आना मुझे मुश्किल लगता है। और दूसरी चीज, जो आप अवेयरनेस बता रहे हैं, सब आपके वीडियोस में जो अवेयरनेस की बात है, साक्षी तो मैं समझ सकती हूँ, मैंने उसका एक्सपीरियंस भी किया है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी ये होता है, बट होता है वो, जब मैं साक्षी रहती हूँ तो कुछ अलग मीन्स कुछ अलग पर्सपेक्टिव से सोचना होता है। फिर ये मैंने अनुभव किया है। बट ये जो आप अवेयरनेस की बात करते हो, ये अवेयरनेस मुझे वैसे समझ में आ रहा है उसका मीनिंग, बट ऐसे समझ में आ भी रहा है, नहीं भी आ रहा है, ऐसे थोड़ा कंफ्यूज हूँ मैं वो अवेयरनेस के बारे में। तो अवेयरनेस ऐसा है कि हमें कुछ सुधारना नहीं है। अवेयरनेस का मतलब है हम कुछ सुधारना नहीं चाहते, कुछ बदलना नहीं चाहते। जो जैसा चल रहा है उसको हम वैसा का वैसा देख रहे हैं, है ना? देखना चाहते नहीं, हम उसे जैसा का तैसा देख रहे हैं, जैसा का तैसा जान रहे हैं, और हम किसी चीज को बदलना नहीं चाहते। हम ना दुनिया बदलना चाहते, ना अपनी जिंदगी बदलना चाहते, ना किसी को बदलना चाहते, ना ऐसा करना चाहते, ना वैसा करना चाहते। ये जो है वो अपने से चल ही रही हैं, कहीं कुछ रुका हुआ है नहीं, है ना? आपको जो है भूख लगेगी तो आप भोजन कर ही लोगे। जब आपको जो है नहाने का होगा तो आप नहा लोगे। जब जैसा होगा होगा, सब कुछ होगा, अपने हिसाब से होगा। पैटर्न काम कर रहे हैं, तो पैटर्न को बदलना नहीं है। पैटर्न चल रहे हैं, उनको जैसा का तैसा जानना है। तो जानने के लिए यदि हम एफर्ट्स कर रहे हैं तो वो अवेयरनेस में नहीं आएगा, क्योंकि एफर्ट्स के साथ जानना होता ही नहीं है। वो अपने से पता चल ही रहा है, ठीक है ना? तो उसको अवेयरनेस मतलब वहाँ एक्सेप्टेंस नाम का एक जो है एक तत्व है, जो एक्सेप्टेंस जो है अवेयरनेस को पैदा कर देता है ना? एक कैटेलिटिक एजेंट कह लें उसे हम, कि हम जैसे ही बस एक्सेप्ट करते हैं, परम स्वीकार की भाव दशा में आते हैं, जो जैसा है ठीक है, तो जो है अवेयरनेस वहाँ अपने आप पैदा होना चालू हो जाती है। तो वह अवेयरनेस धीरे धीरे परिवर्तन लाएगी। और दूसरी बात जो है, हम कुछ ऐसे ध्यान साधना या मेडिटेशन में नेगेटिव पार्ट्स करते हैं,
जो हमारे जो रिदम बिगड़ी हुई है, उस रिदम को कहीं न कहीं वो सेटल करते हैं। उसको वापस जो है उस रिदम को सुसंयोजित कर देते हैं। तो उसपे एक बड़ा अच्छा तरीका होता है कि भई पुत्र के साथ आप का व्यवहार अलग है और वो आपके समझ के बाहर है। तो अब ये है कि पुत्र के साथ आपको व्यवहार करना है तो आप जो है मेरा सुझाव ये है कि पुत्र के साथ बहुत बुरा व्यवहार करें और बहुत शानदार तरीके से बुरा व्यवहार करें, लेकिन असली पुत्र के साथ ना करें। आप जो है कमरे में बंद करके एक पुतला बनाएँ, एक तकिया लें या कुछ लें, उसपे भाव करें कि ये पुत्र है। उसको खूब डाँटें, खूब गालियाँ दें और जो गालियाँ आप नहीं दे पाई हैं, वह भी दें। और थोक के भाव दें, मतलब जितनी आपने अब तक दी हैं, वो एक ही दिन में दे डालें और खूब मारें, कूटें, पीटें, सब कर लें। तो वह जो है भीतर से वह निष्कासित हो जाएगा। और ये ऐसा है कि पुराने कर्म प्रारब्ध भी होते हैं कि पिछले जन्मों के कुछ लेन-देन बचे रहते हैं, तो वो लेन-देन जो है पिछले जन्मों में उसने आपके साथ कुछ ऐसा किया कि उस समय आप उसका कुछ नहीं कर पाए, बदला नहीं ले पाए, तो अभी आप जो है इस तरीके से बदला ले रहे हैं। इस प्रकार का कर्म प्रारब्ध रहता है, लेकिन उस कर्म प्रारब्ध को आप बड़े अच्छे तरीके से उसे पूरा कर सकते हैं कि एक जो है पुतला बनाइए, तकिया लीजिए, कुशन लीजिए, कुछ भी लीजिए और उसको जो है खूब ज़ोर से उसे डाँटिए, फटकारिए, गालियाँ दीजिए, लगातार गालियाँ दीजिए, चीखिए, चिल्लाइए, मारिए, कूटिए और उसको जो है हो सके तो गुस्सा पूरा आए तो फिर पूरा जब इमेज प्रॉपर हो जाए कुशन पे या पिलो पे, उसको तोड़-फोड़ दीजिए, फाड़ दीजिए, टुकड़े-टुकड़े कर दीजिए। तो वो जो है वो ब्लॉकेज जो है रिलीज़ हो जाएगा आपका। ब्लॉकेज रिलीज़ हुँ, हो हुँ। जाएगा तो फिर उसके बाद में जो है एक रिदम आएगी। फिर जो है फिर आप उसको माफ़ कर पाएँगे। उसके पहले आप उसे माफ़ नहीं कर पाएँगे। फिर होगा फिर अपना जो है एक क्षमा भाव आएगा। फिर आप जो है उसको और ग्रो कीजिए कि बेटा मैं अब तुझे माफ़ करती हूँ पिछले जन्मों के कार्मिक अकाउंट्स में जो भी लेन-देन रहे होंगे वो पूरे हो गए। मैंने मान लिया और अब मैं तुझे माफ़ करती हूँ। तब वो जो माफ़ी देंगी आप तो रिदम आएगी। वो एक ब्लॉकेज जो है उस ब्लॉकेज के कारण सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। उस ब्लॉकेज को जो है आपको क्लियर करना पड़ेगा। और जो है उसके अलावा फिर ये भी देखिए कि दोबारा कब कहाँ गुस्सा, क्रोध कहाँ कैसा आ रहा है। और बाहर बेचैनी हो रही है, तो उस सारी बेचैनी को, एंग्ज़ायटी को समय-समय पे जो है, जैसा समय मिले हफ्ते में 1 बार, 2 बार, 3 बार कमरा बंद कीजिए और पिलो लीजिए, कुशन लीजिए और उसमें निकालिए। तो वो जो है ये जैसे ही निकल जाएगा, एक थोक के भाव में निकल जाएगी, वो एनर्जी निकल जाएगी, तो बाकी बची हुई एनर्जी अपने रिदम में आएगी। वो अपने रिदम फिर अपने आप सेट कर लेगी। और वह रिदम को हम ढूँढ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, हम जीवन में एक रिदम ढूँढ रहे हैं और रिदम मिली नहीं है। तो फिर जो है एक बात ये आती है कि प्रेम की कमी रही जीवन में कहीं पर, असुरक्षा की भावना रही तो वो जो हमारे रिदम को बिगाड़ती है। तो हम जो है प्रेम नहीं पा सके कोई बात नहीं, लेकिन हम प्रेम दे सकते हैं। तो प्रेम देना शुरू करें और प्रेम देना छोटी-छोटी चीज़ों पे, पौधे को प्रेम देना चालू करें, जैसे प्यार से पानी दें, कुछ करें। है ना? जानवर को प्रेम प्रेम देना हुँ। चालू करें, मनुष्य को प्रेम देना और फिर उसके बाद में पूरी दुनिया को प्रेम दें ध्यान में बैठ कर के। ध्यान करें और कि मेरा प्रेम बँट रहा है और सबको प्रेम सब अच्छे से रहें, सब सुखी रहें, सब आनंदित रहें, सबके जीवन में जो है आध्यात्म फलित हो और वो जो है उच्च अवस्थाओं को प्राप्त करें। और जो है मैं सबको क्षमा करती हूँ जिन्होंने मेरे साथ गलत किया और सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ जिनके साथ मैंने गलत किया। सबको क्षमा दें, सबसे क्षमा लें। ध्यान करें, जी। भाव करके ये करें, तो बहुत धीरे-धीरे आएगा और जैसे रोना आए तो फिर फूट-फूट के रोएँ। तो यूँ जी। हाँ, इस प्रकार से जो है बहुत सारे ब्लॉकेज जो है सब निकल जाएँगे, फिर रिदम फिर अपने आप आने लगेगी। फिर आप ऐसा करते रहेंगे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बाहर निकलेंगे तो देखेंगे आपसे प्रेम जो है पहले की तुलना में ज़्यादा अच्छे तरीके से बह पा रहा है। आप दूसरों के प्रति ज़्यादा सौम्य हो पा रही हैं, दूसरों के प्रति ज़्यादा क्षमापूर्ण हो पा रही हैं। और प्रेम देना है, प्रेम लेना नहीं है, सिर्फ़ देना है। तो वो प्रेम अपने से आएगा फिर। और आएगा नहीं आएगा हम उसके गुणा-भाग में हैं ही नहीं। आएगा तो बहुत अच्छा, नहीं आएगा तो भी ठीक है, हमें तो प्रेम देना है। इस भाव दशा में रहें और ध्यान करते हुए प्रेम दें लोगों को। और तब वो जो है व्यवहार में भी आना चालू हो जाएगा। तो धीरे-धीरे वो रिदम सेट हो जाएगी और हम रिदम को ढूँढ रहे हैं, अपनी रिदम को ढूँढ रहे हैं। क्योंकि इस संसार में हमें सिर्फ रिदम ही ढूँढनी है। वह रिदम ही एनलाइटनमेंट है, वह रिदम ही आत्मज्ञान है। क्योंकि यहाँ कुछ बटा हुआ है ही नहीं। ये संसार भी परमात्मा है, वह भी परमात्मा है, सब एक है, अलग कुछ है ही नहीं। यह जो है सिर्फ एक नृत्य है और नृत्य में जो है हम रॉन्ग प्ले कर रहे हैं। नृत्य नृत्य में जो हम जो है रॉन्ग प्ले कर रहे हैं, वही हमारी समस्या है। जैसे ही उस नृत्य में उस पूरे ये जो सामूहिक नृत्य, पूरा संसार जो है परमात्मा का जो है एक सामूहिक नृत्य है। इस नृत्य में
हम जैसे ही राइट प्ले करना चालू करेंगे और ठीक से नृत्य हो जाएगा, सहजता से होने लगेगा, हम उसमें जो है अपने उल्टे-सीधे स्टेप्स डालना बंद कर देंगे, तो फिर जो है राइट स्टेप्स जैसे ही हो गए और जब नृत्य सुसंगत नृत्य हो जाएगा, तो फिर तो आनंद ही आनंद है, वही तो आनंद है, वही तो एनलाइटनमेंट है और अलग से कुछ है क्या? ना किसी को कुछ पाना है, ना कुछ खोना है। पाना-खोना सब जो है ये सापेक्षिक बातें हैं। ना कुछ पाने जैसा है, ना कुछ खोने जैसा है। बस जो नृत्य है उसमें ठीक से सम्मिलित होना है। तो हम जो है नृत्य में ठीक से सम्मिलित नहीं हो रहे हैं। हम जो है वो रॉन्ग स्टेप्स ज़बरदस्ती डालते जा रहे हैं। हुँ, हुँ, हाँ, हाँ। और कहीं कुछ गलत है ही नहीं। नृत्य चल रहा है, बस हम रॉन्ग स्टेप्स जो है क जो डाल रहे हैं तो उसको हम उसको समझे कैसे? तो हम उसको समझने की कोशिश ना करते हुए, हम जो है पहले वो जहाँ रॉन्ग स्टेप्स डाल रहे हैं उसको क्लियर करें। क्योंकि वो जो है नृत्य समझा नहीं जा सकता। वह नृत्य जो है ना समझा नहीं जा सकता, बस उसके साथ अपने उस प्रवाह में अपने आप को छोड़ा जा सकता है। जैसे ही उस प्रवाह में हम अपने आप को छोड़ देंगे, वह नृत्य अपने आप चलने लगेगा। वो बहुत सुसंगत है, बहुत सुसंयोजित है, अपने आप होता है, बस अपने आप हमको छोड़ देना है। हम जो भी करते हैं, वो रॉन्ग स्टेप करते हैं और जो होता है, वो राइट स्टेप होता है। तो रॉन्ग स्टेप को जो है हम रॉन्ग स्टेप की जो प्रैक्टिसेज़ हैं, उसको जो है उसके लिए हम ये प्रोसेस कर लें कि हम कैथारसिस कर लें, जो है कमरे में बंद करके जो है पिलो लें, कुशन लें और जिन-जिन पे क्रोध है, क्रोध थोक के भाव निकालें। यदि ज़रा भी हमने 19-20 किया ना, अपना दिमाग लड़ा लिया ना, नहीं, नहीं, नहीं मैंने सोच के करना है, थोड़ा करना है, यह करना है, वो करना है, तो वह जो है हो गया। उसको भी हैपनिंग की तरह होने दें, उसको भी रिदम में होने दें, उसको फूट जाने दें और फूट के कितना निकलेगा उसको कभी ब्रेक ना करें, है ना? इतना हुँ, पूरी तरह से निकल जाने दें, एक बार में खाली हो जाने दें, वो खाली होने के लिए तैयार है। यदि आप उसे मैनेज करने की कोशिश करेंगे, तो 50%, 60%, 70% खाली होगा, 50-40% खाली होगा। यदि वो आपने उस प्रोसेस को किया और उसे हो जाने दिया, तो वो 100% एक बार में ही खाली हो जाएगा। हुँ, हाँ, उसे होने दें, बस होने देना है। जहाँ हम होने नहीं देते वही रॉन्ग स्टेप है। जहाँ हम होने देते हैं, हम बीच में अपने आप को लाते ही नहीं है। मतलब वो जो है हमारी सेप्रेसी क्या है कि हम बीच में अपने आप को ला लेते हैं कि नहीं ये स्टेप ऐसा नहीं ऐसा पढ़ना चाहिए। और जहाँ हम अपने आप को बीच में नहीं लाते हैं, तो वहाँ पर वो जो प्रवाह है, वो प्रवाह हमें बहा के ले जाएगा और राइट स्टेप अपने आप पड़ ही रही है, पड़ती है। पूरी दुनिया इतने सुसंयोजन से चल रही है। अब जो है ये भी हुँ, सुसंयोजन का इतना सुंदर उदाहरण है कि ये बोलते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं पे ये उलट हो रहा है, कहीं उल्टी-सीधी गर्मी पड़ रही है, कितना सुंदर सुसंयोजन है। आप बोलते हैं ये तो बुरा है, नहीं, नहीं कितना सुंदर से संयोजन है कि आपने जो है रॉन्ग स्टेप्स ली कि नेचर को डिस्टर्ब किया, तो उसने जो है वो दूसरे तरीके से वो मैनेज किया जा रहा है। तो इसके द्वारा जो है वो वापस वो हार्मनी क्रिएट हो जाएगी, मतलब ये हार्मनी ही है, हार्मनी डिस्टर्ब नहीं हुई है। ये जो है दूसरी हार्मनी का एक दूसरा रूप है। उस हार्मनी में एक ये फ्लो है कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। दूसरा उसको दूसरा बोलना भी गलत है। वह हार्मनी ही है। ये भी सुसंयोजन ही है। हाँ, हाँ, यहाँ कुछ भी गलत नहीं है। कुछ भी गलत नहीं है। ये जो बाढ़ आ रही है सुसंयोजन का प्रभाव है। और जो ये अपना हुँ, ठीक सही है है। लोग यदि इस बाढ़ में इसमें मर जाते हैं तो ये सुसंयोजन है क्योंकि ये जो है जैसे ज्यादा होंगे ये जो इस प्रकार के मनुष्य ज्यादा होंगे तो वो दूसरे तरीके से और डिस्टर्ब करेंगे। यदि ये कम हो जाएंगे तो वो जो डिस्टरबेंस वाला जो है रॉन्ग स्टेप्स वाले उठाने वाले लोग ही कम हो जाएंगे तो रॉन्ग स्टेप कम हो जाएगी। तो वो अपना जो है फिर से वो रिदम इस रूप में आ जाएगी। तो रॉन्ग स्टेप्स हुँ, जो है ना, रॉन्ग स्टेप्स जहाँ पर हैं, उसको समझ के हम रॉन्ग स्टेप्स को करना छोड़ दें। हम ये समझें कि हम क्यों रॉन्ग स्टेप्स करते हैं, होने दें। राइट स्टेप हमेशा होती है, हमेशा से चलती आई है। सृष्टि अनंत काल से चल रही है ऐसी कई धरतियाँ होती रही हैं, आती रही, जाती रही हो तो हमेशा से हैं और अनगिनत हैं। इस अनंत सृष्टि में अनगिनत ऐसी सृष्टियाँ, अनंत सृष्टियों में अनंत ऐसी धरतियों में जो है जीवन है और यह होता रहता है और जो जीवन नहीं दिख रहा है वहाँ पे वह भी जीवन में वह भी जीवंत है। यहाँ अजीवंत कुछ नहीं है, पत्थर, पहाड़ सब जीवंत हैं। जो ग्रह बोलते हैं हुँ, मंगल ग्रह में जीवन नहीं है, अरे मंगल ग्रह ही अपने आप में जीवंत है। हर ग्रह अपने आप में जीवंत है, यहाँ अजीवंत कुछ है ही नहीं। अरे सब एक ही है, वो उसमें कैसे कैटेगराइजेशन की है जीवंत है या अजीवंत है? सब जीवंत ही है और सब रिदम में है, सब नृत्य है।
सब नृत्य है, और उस कुछ नहीं का यह नृत्य है, और कुछ नहीं से अलग होके नृत्य नहीं है, कुछ नहीं नृत्य कर रहा है, और सब जुड़ा हुआ है। कहीं कोई जुड़ा हुआ है, बोलने में भी ऐसा लगता है जैसे दो अलग अलग चीजें, अलग अलग कुछ है ही नहीं, सब वननेस में है, एक ही चीज है। हाँ, ये आजकल वननेस के वीडियोस भी देखती हूँ मैं। हाँ हाँ, तो ये जो सब हाँ, सब एक ही है, कहीं कुछ बंटवारा है ही नहीं। हाँ, जो आप कर रहे हैं वो थोड़ा बहुत मैं करती हूँ, जैसे कि मैं सबकी माफी मांगती हूँ। हम्म, और पहले मैं ऐसे किसी ने बताया तो अभी मेरे मन में वो भाव आता है कि मैं सबसे माफी मांगू, हम्म, और मेरे बेटे से माफी मांगू, मेरे हस्बैंड से माफी मांगू। हम्म, और मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि शायद शायद ये मेरे ऊपर बहुत उपकार कर रहे हैं, क्योंकि मेरे में जो पेशेंस नहीं था हम्म, वो मेरा पेशेंस बढ़ाने का कार्य ये लोग कर रहे हैं। और हम्म, जो भी कर रहे हैं, और मेरे मुझे ग्लिम्स भी आई बीच में हम्म, ऐसे, लाइक मेरे हस्बैंड के बारे में, हम्म, कि मैंने उनके साथ कुछ गलत व्यवहार किया है या ऐसे। आई मीन मेरे मन का ही कोई भाग हो सकता है, पता नहीं, बट उससे मुझे बहुत शांति मिली हम्म, कि ठीक है, अभी जो मेरे साथ हो रहा है, मीन्स कोई गलत व्यवहार नहीं कर रहा है मेरे साथ, ऐसे हम्म, नहीं है। हम्म, सिर्फ एक भावनाओं की कमी है, प्यार की कमी है, अंडरस्टैंडिंग की कमी है। हम्म, ठीक है, बट वो उसे मुझे शिकायत नहीं, ऐसे मैं नहीं कह सकती, बट ये कितना भी मैंने अंडरस्टैंडिंग बढ़ाया तो लाइक मुझे प्यार की भावना आती है, क्षमा की भावना भी आती है, लोगों के प्रति प्यार की भावना आती है, बट कभी कभी वो मिस हो जाता है, और कभी कभी मुझे फिर से मैं ओरिजिनल पैटर्न पे जाके फिर से मुझे बहुत गुस्सा आता है। हम्म, अ, वो पॉइंट पे बाद में अभी इतना है कि मैं शांत हो जाती हूँ। हम्म, जो पहले पहले बहुत दिन तक अंदर चलता था वो अभी शांत होती हूँ। बट अभी फिर भी ये पैटर्न से मुझे बाहर आना बहुत मुश्किल लग रहा है कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है। मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं कुछ तो रॉन्ग ट्रैक पे आप जैसे कह रहे हो, मैं कुछ अलग स्टेप डाल रही हूँ। मुझे ये स्टेप नहीं डालना है, कुछ अलग स्टेप डालना है, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि स्टेप मुझे क्या डालना ही करना है। नहीं है, स्टेप अपने से आएंगे। वही तो समझने की बात है, स्टेप नहीं डालना है, स्टेप डाल के ही हम गलत करते हैं। स्टेप हम्म। अपने से आएंगे। और एक दूसरी बात ये है कि ये जैसा आपने अभी जो चर्चा की, तो इसमें फिर से हम्म। समझने वाली बात आ रही है कि हम्म। मेरे साथ गलत हुआ या सही हुआ, या ये जो भी आप चर्चा कर रही हैं, हम्म। हमें जो हम्म। है देना है, हमें प्यार हाँ। देना है, हमें क्षमा देना है ना? हमें सिर्फ देना है, करेक्ट। प्यार देना है, प्यार करेक्ट। लेने करेक्ट। लेना नहीं है, सिर्फ देना हाँ, है ना? तो देना वो मेरे देने में साथ कष्ट नहीं मे है, मेरे साथ जो है, एक्सपेक्टेशन हाँ, में मेरे कष्ट है। साथ जो है कुछ गलत हुआ, ये हुआ, या मुझे वो नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये मिलना चाहिए, ये नहीं मिल रहा है, ये इस शिकायत से बाहर होना है। इस शिकायत से बाहर हम्म। होना है, जो मिला है उसके लिए धन्यवाद देना है, जो नहीं मिला है उसकी बात नहीं करनी है, और हमें देना है। हमें सिर्फ देना है, प्यार हम्म। देना है, प्रेम देना है, क्षमा देनी है, सहजता देनी है, और उनको प्यार भी इतने इतने प्यार से देना है कि उन्हें महसूस ना हो कि उससे उससे कोई समस्या ना हो जाए। हमारे प्यार देने देने के ढंग भी इतने खतरनाक हो सकते हैं, है ना? हम्म। कि वो जो है हम्म। सामने वाले को और परेशान कर दे, इरिटेट कर दे, कुछ कर दे। प्यार भी बड़े हम्म। प्यार से हम्म। ही देना है कि वो उनको कहीं डिस्टर्बेंस ना हो उस प्यार से, है ना? तो फिर जो हाँ। है, वो जो ये कंप्लेंट है ना, इस कंप्लेंट को छोड़ देना है। वो गुणा भागी ये हम्म। व्यापार छोड़ देना है कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला। हमें सिर्फ हम्म। दान करना है। बिज़नेस नहीं करना है, हमें सिर्फ दानी बनना है, हमें देना हम्म। है ना? व्यापार नहीं करना है कि ये दिया तो बदले में ये मिलेगा। वो मिल जाएगा वो अलग बात है, उसका फिर गुणा भाग नहीं लगाना है। व्यापार नहीं करना है, सिर्फ दानी बनना है। हाँ, वो सही है, हाँ, और वो जो क्योंकि जब दान भी है, हम सोचते हैं चाहिए तो बहुत इसीलिए जो है कष्ट होता ना, है। वो जो छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट लाए गए थे कि अरे कोई भूखा है हम्म। उसको भोजन करा दो, अरे भाई कोई ज़रूरतमंद है उसको कुछ दे दो। मतलब हम्म। देने की हम्म। आदत आदत डालो कहीं से भी, कुछ भी। है ना? वह हम्म। आदत या डालो, और वो वह मैं वह भी चाहती शुभ हूँ। ही है कि किसी भूखे को भोजन दिया, वो शुभ ही है, बुरा कहाँ है? किसी प्यासे को पानी दिया, अच्छी बात है, बुरा कहाँ है ना? और वो बराबर है। अपना समझ के दिया ना, मतलब वननेस है ना, कहीं न कहीं हम अलग-अलग नहीं हैं, हम्म। है ना? कि मैंने इस हाथ को साफ किया और इस हाथ को साफ नहीं किया। अरे भाई दोनों हाथों को साफ करो ना। अरे इस पेट में भोजन डाला, इस पेट में भोजन नहीं डाला है, तो इसमें भी डाल दो, एक ही तो बात है ना। हम्म। हाँ, तो हाँ, बराबर है। ये वननेस की ये ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं, और इसमें जो सहजता और गहन भाव आएगा, तो ये प्रैक्टिसेस परिपूर्ण हो जाती हैं, फिर वो प्रैक्टिस नहीं रह जाती, वो सहजता हो जाती है, स्वभाव हो जाता है, और स्वभाव में वो है ही। हम जो है ना, ऊपर की जो रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं, उसको राइट प्रैक्टिसेस से काट रहे हैं, और राइट और रॉन्ग दोनों कट जाएँगी, तो स्वभाव में वननेस है ही। वो तो बाँट के खाने का हम्म। स्वभाव होता ही है।
सब वो अन्यथा अलग-अलग वाला कुछ है ही नहीं यहाँ पर। तो हमें सिर्फ देने आना चाहिए, दानी बनना चाहिए। शिकायत नहीं करनी चाहिए, अरे मुझे ये नहीं मिला है, वो नहीं मिला, हमें सिर्फ दानी बनना है। और जो भी शिकायत आती है तो वहाँ क्षमा करो ताकि वो जो शिकायत वाले जो रॉन्ग पैटर्न्स है, हम्म रॉन्ग स्टेप है, वो हम्म डिसॉल्व हो हम्म जाए, रॉन्ग स्टेप्स डिसॉल्व हो जाए। क क ये इनसे ये नहीं मिला, वो कंप्लेंट वो जो है वो डिसॉल्व हो जाए। जी जी, कोशिश कोशिश तो मैं करती हूँ हमेशा। हाँ, बस कभी कभी एक आध बार नहीं होता है, हाँ, बट बस वही है कि करती कोशिश हूँ। कोशिश में ईमानदारी होनी चाहिए, तो कोशिश कभी असफल नहीं होती। कोशिश असफल है मतलब हमारी ईमानदारी में कमी है, करेक्ट, हाँ, बेईमानी है, थोड़ा बेईमानी है है। अभी। हाँ। थोड़ी थोड़ी मीन्स जो भी ये भावना है, बट 100% नहीं है, आप हाँ, कह हाँ, रहे बस हैं वो वैसे। जो हाँ, वो प्रतिशत भी हम्म, जो है हमारे द्वारा हम बोल रहे हैं कि 50% है, 60% है, ये हमारे मन के प्रभाव में हो सकता है, वो 10 ही प्रतिशत हो, हम उसको बढ़ा के 50 कर रहे हैं। है ना? हम्म, तो ये सब गुणा भाग हो सकता है। व्यापार व्यापार छूट जाए और सहजता से पूरे शिद्दत से हो जाए, ईमानदारी से हो जाए तो फटाफट सारी चीज़ें हो जाएँ। और नहीं तो फिर जो है जैसे परसेंटेज में होगा तो ये व्यापार जो है ये परसेंटेज हम्म जो है टाइम फैक्टर क्रिएट करेगा। समय के हम्म भीतर जिएँगे और समय के भीतर जो है समस्याएँ सॉल्व नहीं होती है, सारी समस्याएँ समय के बाहर जाके सॉल्व होती हैं, बियॉन्ड टाइम जाके सॉल्व होंगी। जब पूरा प्रेम बह जाता है सहजता से तो वो समय के भीतर की घटना नहीं है। समय हम ही क्रिएट करते हैं वो परसेंटेज करके, व्यापार करके, है ना? हम्म देश काल हम ही पे वो हम्म जो सेपरेशन हमारे ही क्रिएशन है। ये रॉन्ग स्टेप्स हैं। हम्म, अच्छा। हुँ। सही है। हाँ, तो रॉन्ग स्टेप्स छोड़ दिए जाए, राइट स्टेप को का गुणा भाग नहीं लगाना, राइट स्टेप अपने आप प्रवाह में आएगी और नृत्य चल रहा है। ये संसार जो है शिव का नृत्य है, नटराज है यह, अन्यथा कुछ है ही नहीं। नटराज है, लगातार नृत्य चल रहा है, इतना सुंदर नृत्य चल रहा है, ये पूरी सृष्टि जो है उस इनफाइनाइट वैक्यूमनेस का नृत्य है, उस शिव का जो है नृत्य है, नटराज है। ये मन की शक्ति है, या मन में जो लोग संकल्प, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मन में संकल्प करते हैं हुँ, और पूरा करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मन में संकल्प करते हैं तो पूरा नहीं कर सकते। हाँ। ऐसा क्यों है, और मन में जो मतलब विचार उमड़ आते हैं इसी को उसका सोर्स इसी को क्या है? बेईमानी कहते हैं इसी को। और ईमानदारी यह है कि जो है संकल्प यह है कि मैं जो रॉन्ग स्टेप्स की मेरी प्रैक्टिस है, मैं इस प्रैक्टिस को जो है डिसॉल्व करूँगा। है ना? हम्म संकल्प इस बात का हम्म लिया जाता है कि रॉन्ग स्टेप्स हैं और मैं इसको डिसॉल्व करूँगा, इस बात का संकल्प लिया जाता है। अब मैं जो हम्म है अपनी रॉन्ग जो हम्म प्रैक्टिस है, रॉन्ग स्टेप की जो प्रैक्टिस है, उसको हम्म जो है रॉन्ग मैं पूरी तरह से मानता ही नहीं हूँ, उसको मैं समझता ही नहीं हूँ कि ये रॉन्ग है, तो फिर मैं उसको जो है मेरा संकल्प ही भी कमज़ोर होगा क्योंकि मैं तो उसको गलत मानता ही नहीं हूँ पूरी तरह से। अरे छोटा-मोटा गलत है ना? यदि वह उस गलत को ठीक है अपने रॉन्ग स्टेप जो है मेरी रॉन्ग स्टेप्स को मैं ठीक से पहचानूँ कि ये रॉन्ग स्टेप है। बीमारी को डायग्नोज़ कर लूँ, उसका निदान कर लूँ कि ये क्या बीमारी ये बीमारी है और ये इस प्रकार की बीमारी है और ये पूरी-पूरी बीमारी है, ये आधी-अधूरी बीमारी नहीं है, इसमें इतना अच्छा है, इस बीमारी का आधा पार्ट अच्छा है, आधा पार्ट गलत है, ऐसा नहीं है, ये बीमारी ही गलत है। तो जब बीमारी को बीमारी के रूप में समझूँगा, राइट डायग्नोज़ कर लूँगा, तब जो है वो अपने आप रॉन्ग स्टेप डिसॉल्व हो जाएगा और पैटर्न डिसॉल्व हो जाएगा। तो रॉन्ग स्टेप का पैटर्न जैसे ही डिसॉल्व होगा, तो अपने आप राइट स्टेप पड़ने लगेंगे। राइट स्टेप के का सुझाव और वो शक्ति और वो प्रवाह तो सदा से है, वो हमेशा है, वो हमेशा रहेगा। तो वह जो है हमें जो है बहुत सुंदर तरीके से हम उस नृत्य में शामिल हो जाएँगे। नृत्य में शामिल हो गए तो बात खत्म है, वही आनंद है, अन्यथा कुछ है ही नहीं। ये वननेस ही आनंद है। और हाँ। रॉन्ग स्टेप का मतलब नहीं ये रॉन्ग स्टेप है मतलब मैं अलग हूँ और दूसरे अलग हैं। और राइट स्टेप में सब कुछ राइट स्टेप में सब एक है, वहाँ कोई दूसरा होता ही नहीं है। रॉन्ग स्टेप वाला बोलता है कि नहीं यहाँ कुछ कमी है, गड़बड़ी है और मैं अलग हूँ। ये ऐसा स्टेप होना चाहिए, वहाँ अपने आप को पृथक करते हैं। अ, थोड़ा आप समझा सकते हैं मुझे? आप बोले वो समझा, बट फिर भी उसका सॉल्यूशन नहीं समझा। लाइक सपोज किसी को आदत है कुछ, एक एक मुझे तो नहीं आदत है, बट कोई अगर शराब पी रहा है, उसको उसको अगर लगता है वो गलत है और उसको बाहर आना है, हुँ, तो या शराब बहुत गलत एग्जाम्पल है, कोई भी जो आदत है उस व्यक्ति को उससे बाहर आना है, हुँ। उस व्यक्ति को उससे बाहर आना चाहता है, तो कैसे बाहर आ सके? उसको गलत है तो गलत ना समझे, या
क्या करे मीन्स? मतलब यह है कि ये जो है मेरी जो सहज स्थिति होनी चाहिए, सहज प्रवाह होना चाहिए, हम्म। उस हम्म। सहज प्रवाह में मैं कहाँ बाधा उत्पन्न कर रहा हूँ? मैं कहाँ बाधा उत्पन्न कर रहा हूँ? अब यदि आपने चलो शराब जैसा एक गलत उदाहरण लिया, उस गलत उदाहरण को ही ले लेते हैं कि कोई व्यक्ति शराबी है और वो बोलता है कि मैं शराब गलत पी रहा हूँ, तो वह जो इस मैट्रिक्स हम्म। में फँसा रहेगा हमेशा। अब यदि वो इस बात में आए कि मैं शराब पी रहा हम्म। हूँ और शराब में जो है सहज प्रवाह में पी रहा हूँ और ये कहीं कुछ गलत है ही नहीं, है ना? ये जो वो तो है कंटिन्यू करेगा ना उसे। मैं किसी को कुछ बिगाड़ ही नहीं रहा हूँ, शराब मैं अपने पैसे से ला रहा हूँ, अपने पैसे पी रहा हूँ और जो है उसमें वननेस में आ जाए कि यह जो है सबसे अच्छी चीज़ है दुनिया की। मैं सबसे दुनिया का सबसे अब तक का जो सर्वश्रेष्ठ काम है वो मैं आज कर रहा हूँ। इतना सर्वश्रेष्ठ काम कभी किसी ने किया ही नहीं, कर ही नहीं सकता कोई। आज मैं शराब पी रहा हूँ और ये धर्म की सबसे बड़ी घटना आज घटने वाली है। इतिहास में, गीता में, वेदों में कभी ये घटना कभी घटी नहीं। वह जो है पूरी सहजता से, पूरे प्रेम से जो है उस शराब को धीरे-धीरे, बड़े प्यार से, बड़े आनंद से शराब पिए। अभी जो गटागट पी जाता था वैसा ना करे। वो सहजता से, प्रेम से वो जब उसे स्वीकार भाव से पिएगा, तब जो है वहाँ अवेयरनेस आ जाएगी, 100% अवेयरनेस आ जाएगी। उस अवेयरनेस के साथ में, उस परम स्वीकार भाव के साथ में और वह जो उसका आनंद लेगा और वो जैसे-जैसे उसका आनंद लेगा, धीरे-धीरे सिप करेगा, तो उसको धीरे-धीरे महसूस होगा ये क्या है? कहाँ जा रहा है? इसके क्या इफ़ेक्ट हो रहे हैं? वह हो रहा है। और यदि वह 100% करेगा, वह 1 बोतल पीने वाला आदमी ज़्यादा से ज़्यादा 1 पैक पिएगा, 2 पैक पिएगा और उस बोतल को बंद करके अपने अलमारी में रख देगा और उस अलमारी में वह 1 साल बाद भी रखी रहेगी, 2 साल बाद भी रखी रहेगी, 10 साल बाद भी रखी रहेगी, उसकी शरीर छूटने के बाद में भी रखी रहेगी। वो बोतल कभी नीचे आएगी ही नहीं। वहाँ जो है परम तृप्ति हो जाएगी। हम्म। हाँ, दोबारा ये थोड़ा बहुत और मैं जो एक लड़ेगा वो कहता है कि शराब गलत है, वो बराबर शराब पिएगा और गलत बोलता रहेगा। अरे मैं फँस गया हूँ, अरे कैसे से बाहर हूँ, अरे कहाँ कौन-सा रिहैबिलिटेशन सेंटर है, अरे कोई शराब छुड़ाने वाला कोई वैद्य है क्या? उसको ढूँढेगा और खुद शराब पिएगा और दूसरों को ढूँढेगा कि मेरी शराब छुड़ा दो, मुझे गलत आदत पड़ गई है और ऐसा और वैसा जस्टिफिकेशन, शानदार मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स कभी डिसॉल्व होगा ही नहीं। ये तरीका ही नहीं है। अच्छा, तो अगर हमें लगता है लाइक हमें कोई गलत आदत है, लाइक अभी मैं आपको बताया डे ड्रीमिंग की, हुँ। तो आप कह रहे हैं कि वो पूरे अवेयरनेस के साथ करें हाँ। ताकि। अवेयरनेस के साथ कीजिए हाँ जो है उसको पहले परम स्वीकार करो कि ऐसा है। हम्म। अब जो डे ड्रीमिंग की आदत है और आपके भीतर में उसकी आलोचना भी है कि ये कोई गलत चीज भी है और ये है मेरी, तो अंदर हम्म। ही तो अंदर चल रहा है, ये मैट्रिक्स हमारा क्रिएट किया हुआ है। अरे हम्म। वो है तो है, हम्म। उसको स्वीकार करो और स्वीकार परम स्वीकार के साथ में उसको जब कर तो रही है ना। अब विरोध में हम्म। भी तो भी तो चलेगी ना, डे ड्रीमिंग बंद तो हो नहीं रही ना। हम्म। जब बंद नहीं हो रही तो उसके साथ हो जाओ ना। अब जो शराबी हम्म। है उसकी शराब तो छूट तो नहीं रही है, तो उसके साथ हो जाओ ना। विरोध करके भी तो पी रहे हो, तो उसको साथ में होके पियो, है ना? हम्म। तो अब डे हम्म। ड्रीमिंग है, हम्म। उसके उसकी आलोचना भी भीतर की ये गलत भी है। तो अरे तो उसके साथ हो जाओ, उसको गलत-वलत और ये बँटवारे बंद करो, द्वंद बंद करो, उसके साथ हो जाओ, उसको डे ड्रीमिंग को सही मान लो। उसको जो है परम स्वीकार करो, उसको परम सुंदर घटना मान लो, है ना? हाँ हाँ। परम स्वीकार के सही है, साथ उसके सही है। साथ जाओ। सही है, मैं जरूर जरूर ट्राई करूंगी। हुँ, और एक पूछना था, ये एक कुल देवता करके कंसेप्ट है यहाँ हुँ, महाराष्ट्र में, आपको पता नहीं आपके यहाँ पे हुँ, है कि नहीं, हुँ, हुँ, बट ये इसके बारे में अगर वो लाइक ये देवी देवता और वो सब, पहले बहुत इंटरेस्ट था मुझे। हुँ। अभी मैंने ये सब छोड़ दिया है क्योंकि वो सबसे मुझ में कोई चेंज नहीं आ रहा था, इसके लिए वो छोड़ दिया है। बट फिर भी एक मन में सवाल है ये कुल देवता के बारे में हुँ। कि ये अब कंसेप्ट देखो, कहाँ से आया। इसके बारे में ऐसा होता है कि यदि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ यदि नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा उलझना नहीं है ना? हम्म। तो एक हम्म। अपना जो है महान संत हुए लाओ त्से, चीन में। हम्म। हम्म। उन्होंने हम्म। इसके बारे में बहुत सुंदर तरीके से एक बात कही और मुझे बड़ी अपीलिंग लगी वो बात। हम्म। वह जो हम्म। है मेरे रोम-रोम में समा गई, वो मेरी हो गई वो बात। हम्म। उन्होंने कहा था कि जो भी रिचुअल्स होते हैं, रिचुअल्स का विरोध क्यों करते हो? ना उसका विरोध करो, ना उसका समर्थन करो। रिचुअल्स का आनंद लो। रिचुअल्स का ना विरोध करो, ना उसका समर्थन करो, उसका आनंद लो। अरे भाई कोई पूजा हो रही है, वो हो रही है, चलो चल रही है, तो उसमें शामिल हो जाओ।
क्या कर रहे हो? किसी को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अरे भाई अच्छे पकवान बना के खा रहे हैं, कुछ जो है सुंदर हाँ, सुगंधियाँ, खाने दो बहुत उनको। सुंदर करेक्ट। सुगंधियाँ जला रहे हैं, बड़ी शानदार खुशबू उड़ा रहे हैं, फूलों से सजा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ नृत्य कर रहे हैं, कुछ गा रहे हैं। अरे उत्सव करें, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, हैं? करने दो उनको, हाँ सुंदर कर ठीक रहे है, हैं, वो उसके भी साथ में है। शामिल हो जाओ, शामिल होकर के उसका आनंद ले लो। उसके साथ जो हाँ है हाँ। शामिल हो जाओ, शामिल होकर उसका आनंद ले लो। किसी का विरोध भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो रिचुअल्स आनंद लेने के लिए, उसमें दिमाग लड़ाने के लिए नहीं है कि अच्छा है या बुरा है या ऐसा है या वैसा है। हम जो है समाज हाँ, सुधारक नहीं है, किसी को सुधारना है या कुछ करना है। और हमें ये भी नहीं पता नहीं, नहीं कि ये पूरी तरह से अनसाइंटिफिक है। हो सकता है वो साइंटिफिक हो, है ना? और उसका साइंस हमें ना वही पता हो, हम अपने हो आप को बड़ा सकता है। होशियार समझते हैं और मूर्खानंद हैं हम लोग, है ना? हो सकता है, हाँ। हाँ। हम कभी रिचुअल हाँ, विचुअल हमें हाँ, अच्छे बस नहीं अब लगते, हम बट हमने जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उनको बिल्कुल एक करने दो। छोटी-सी 200-400 हज़ार 2000 5000 किताबें पढ़ ली और अपने आप को महान विद्वान समझने लगते हैं। हमें सब पता चल गया, है ना? वो हम्म। उधार ज्ञान उधर कहीं से उधारी की किताबें पढ़ ली, 2-4 हज़ार 5-10 हज़ार किताबें पढ़ ली, तो है ना? 2 कौड़ी की किताबें और थोड़ी-सी किताबें 0.0000001% की कुछ अपना कहीं से कुछ तथाकथित नॉलेज ले लिया और महान विद्वान बन जाते हैं कि ये सही है, ये गलत है। अरे सही गलत का गुणा भाग क्यों लगाना है? सहज प्रवाह चल रहा है, हमें किसी को क्या सुधारना है, क्या बिगाड़ना है? अरे वो जो कर रहे हैं वो उसमें कहीं न कहीं आनंद है, करने दो बढ़िया बढ़िया अच्छा एक से एक भोजन बना रहे हैं। स्वाद लो उस रसो वैसा। अरे बढ़िया खुशबू आ रही है, गंध रूप है ना, परमात्मा गंध रूप भी है, रूप भी है ना? नृत्य कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, वाह वाह! क्या संगीत बजा रहे हैं, आनंद लो सबका। सब में जो है वो प्रवाह है, सहजता है, उसको सहजता से कर लो। हाँ, वो तो गुणा है। भाग मैं काहे का, किस बात का गुणा भाग है भाई? नहीं नहीं, मैं कभी हाँ, कोई पूजा अर्चा का विरोध नहीं करती हूँ कभी भी। हाँ, वो जो भी उसका चल रहा है वो चलने दो, आनंद बट लो मुझे उसमें सिर्फ हाँ, एक उत्सुकता थी कि ये हाँ, हाँ। कहाँ से आया है, या ये अरे जो कंसेप्ट आया है कहाँ कोई से ना आया है। कोई उसमें साइंस होगा, नहीं होगा, हमें क्या लेने देना? हम्म चल रहा है ना चल हम्म। रहा है तो उसका आनंद ले लो, बात खत्म हो गई। हाँ, वो भी है। हाँ, वो भी ऐसे लोग हमसे आनंद पूछते ले। हैं क्या कैसा, हम तो बोले कोई त्योहार होता है तो भैया शामिल हो जाते हैं उसमें, क्या है मजे है, मजे लो, स्वीकार है। हाँ, हाँ, और हम ऐसे लाइक हमने साधना की, लाइक साधना तो कोई की नहीं, बट मेडिटेशन की जरूर कोशिश की। हुँ, और ये जप माला की कोशिश की, वो तो मुझे बिल्कुल सूट नहीं हुआ। हुँ, जप माला या मंत्र मंत्र, हुँ। सिर्फ सांसों की कोशिश की, वो भी रोज तो मुझसे नहीं हो रहा है। जैसे भी जब भी होता है वो हमें अच्छा लगता है, तो एक्चुअली लाइक क्या एक है कृष्णा था। ये सब हम्म छोड़ो आप जाके विपश्यना के कैंप कराओ पहले। हम्म। हाँ, 10 दिन के कैंप होते हैं, विपश्यना के कैंप कराओ। और उसके पहले जो है जाने के पहले तैयारी करो, कैथारसिस करो, कमरे बंद करके चीखो, चिल्लाओ, रो, गाओ, सब करो, मारो, कूटो, है ना? वो कर लो, वो यदि कर लोगे तभी कुछ हो पाएगा, हम्म नहीं तो सब बकवास है, बकवास चलती रहेगी ज़िंदगी भर, कभी कुछ निकलेगा नहीं। हम्म। हाँ, फिर जो अच्छा, धर्म की तो बकवास होती है ना, आपको पता है ना 99.9% धर्म की बकवास होती है, जो बहुत शानदार तर्क और शानदार परिचर्चाएँ होती है ना, वो बड़ी शानदार किस्म की बकवास होती है और कुछ नहीं होता है। हाँ। हाँ, बहुत शानदार तरीके से लोग बात करते हैं, बड़े खूब पढ़े-लिखे लोग, बड़े अच्छे से, बड़े तरीके से, इससे-उससे, बहुत शानदार तरीके से शानदार बकवास करते हैं, है ना? और बकवास ही रह हाँ जाती है वो। हाँ, वो तो ऐसे यूट्यूब पे भी हम बहुत सुनते हैं, बट अभी सुन के हम इतने थक गए कि अभी हमें लगता है नहीं, नहीं। थक गए नहीं, जो भी हम भी जो चीज कुछ करते हैं, वो बस में ज़्यादातर बकवास ही करते हैं, है ना? वो बकवास सबका करें सुना ऐसा है, नहीं। इसका सुना, उसका सुना, वो थोड़े दिन के बाद याद नहीं हाँ, रहता है, लेकिन कुछ ये कुछ जो है याद ना रहता है। आप अपने आप के ऊपर भी डालो कि आप जो भी धर्म की चर्चा करते हो, उसमें 99.99999% शुद्ध बकवास होती है, धर्म के नाम की, है ना? हाँ, और हाँ, ये और उसमें मैं कोई भी इतना समझ ये भी नहीं हूँ कि मैं कोई इतना कुछ सब नहीं डाइजेस्ट होता। कर हाँ, सकूँ। हाँ। तो मुझे इतना डाइजेस्ट भी नहीं होता है, जैसे ब्रह्म कुमारी में भी बहुत बहुत था। हुँ। मुझे नहीं हुआ डाइजेस्ट हाँ, तो इतना आप सब। ब्रह्म नहीं कुमारी के होता। विरोध में या फलाने के विरोध में या उसके विरोध में भी जो आप धर्म चर्चा करती हैं, वो भी मैक्सिमम बकवास होती है। उस किसी के हम्म। समर्थन में करती हैं, वो भी बकवास होती है। किसी के विरोध में भी जो धर्म चर्चा आप करती हैं, वो भी बकवास होती है। पहले इस बात को समझने की कोशिश करो। क्योंकि हम्म हुआ नहीं, फ्रूटफुल होता तो आज इस स्थिति में क्यों होते? वननेस में होते आज हम, आनंद में होते। नहीं है का मतलब ये है कि हमारी यह और वो सब बकवास है, प्रमाण है ये।
हमारा हम्म होना ही, हमारी जो वर्तमान स्थिति है, वही तो हमारा प्रमाण है ना, हम्म कि हम जो धर्म के नाम पर जो भी करते हैं, इधर इस पक्ष में उस पक्ष में, सब बकवास ही करते हैं। हम्म हमारा होना हम्म प्रमाण है, हम हम्म हैं और इस रूप में है, ये प्रमाण है कि हम जो है हमारे रॉन्ग स्टेप्स ही हैं सब जगह। हाँ, हाँ, बराबर है, सबूत बराबर है, है। हम सबूत हैं, हमें रॉन्ग स्टेप्स, हमें जो है नृत्य में शामिल होते नहीं आता है। हम जो है वो नृत्य को गलत बताते हैं, कह रहे हो शिव और परमात्मा कौन है, शिव और जो ये नृत्य कर रहा है ना, जो संसार चल रहा है, सब गलत है और ऐसा है, वो गलत है। हम ऐसा बोल नहीं रहे हैं, लेकिन वो हमारे ढंग ये बोल रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। शिव को हमसे आके सीखना चाहिए कि कैसा नृत्य करते हैं और कैसा नटराज बनते हैं और कैसी सृष्टि चलाते हैं, हमसे सीखना चाहिए। हम्म उसे आता नहीं है। वही 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 भी हाँ, मैंने बहुत सोचा, ये सब कहाँ से आए क्या, ये अभी मैं ये वो सब सोचना बंद प्रमाण किया है, है। हमारे हमारे रॉन्ग स्टेप्स का प्रमाण है कि हमें जो है कुछ जो है रॉन्ग स्टेप्स डालते हैं और उसको जस्टिफाई करते हैं, उसको उसके लिए तर्क हम्म लेके खड़े होते हम्म हैं और सब कुछ इतना हम्म सुंदर है, आनंद में, और वो जो है हम उसको इग्नोर करते हैं, उसको गलत साबित करने की कोशिश करते हैं और वो उसको तो गलत साबित नहीं कर पाते, हम खुद ही को गलत साबित कर लेते हैं। बराबर है। हाँ, तो ये अभी एक सवाल नहीं है, आखिरी में मैं पूछना चाहती हूँ, तो मेरे लिए क्या आपका ये रहेगा कि पहले तो आपने बोला कि ये जो ये भी ये ये जो भावनाएं हो। ये जो है ना, हमारे जो पैटर्न है ना, तथाकथित रूप से हम अपने आप को हम्म बुद्धिमान मानते हैं और हम्म बड़ी बुद्धिमानी हम्म पूर्वक बात करते हैं ना, इस पैटर्न हम्म को देखें, समझें और ये समझ में आए कि हम बुद्धिमान नहीं हैं, है ना? और हमारी सारी बुद्धिमत्ता 2 कौड़ी बहुत ज़्यादा मूल्य की होगी, हमारी बुद्धिमत्ता 2 कौड़ी से भी गई गुज़री है। ये हम्म बुद्धिमत्ता हमारे सारे जस्टिफिकेशंस और ये तर्क और बोलने के ढंग और ये और वो जो कुछ भी है ना, 2 कौड़ी बहुत ज़्यादा मूल्य की है, इनका वो भी मोल नहीं है। हम्म हाँ, और अपना जो है वो पहले कैथारसिस करो, कैथारसिस करो और वो जो माफ़ करते हो ना, उसमें ईमानदारी लाओ, माफ़ किया नहीं है, करते आता नहीं है माफ़, सीखो, क्षमा हम्म करना सीखो। है ना? क्षमा हम्म करने की वो जो है, वो रॉन्ग स्टेप वाली प्रैक्टिस छोड़ो, सच में क्षमा करना सीखो। है ना? सच सच में हाँ क्षमा भेजो और सच में प्रेम भेजो। अब तक जो भेजा है ना प्रेम के नाम पे, उसमें प्रेम का अंश बहुत कम है। प्रेम भेजो, हम्म प्रेम भेजना सीखो, उसमें क्वालिटी लाओ। है ना? प्रेम में हम्म क्वालिटी लाओ, क्षमा भेजने में क्वालिटी लाओ और जो है हम्म प्रेम माँगो मत, क्षमा माँगो मत, सिर्फ हम्म क्षमा जो है क्षमा दो। है ना? क्षमा माँग भी लो, हम्म क्षमा दो भी, है ना? लेकिन जो है बराबर है, हाँ, क्षमा दो भी और क्षमा माँगो भी और लेकिन जो है प्रेम माँगो मत, प्रेम देते जाओ, प्रेम बराबर है, देते जाओ बराबर है। और जो है कैथारसिस करो और निकाल लो गुस्सा। कुशन पे, तकिए पे बंद कर कर के रोको, रो, चीखो, चिल्लाओ, पूरे और उसमें बराबर है। ईमानदारी से करो। वहाँ बेईमानी करोगे तो बेईमानी ज़िंदगी खा जाएगी। वो पूरा मैट्रिक्स जो है, पूरा अवसर को खत्म कर देगा। और ये सब ठीक से करने के बाद में फिर अपना जाओ विपश्यना के कैंप में, 10 डेज़ कैंप होते हैं। अपना जो है इगतपुरी बहुत अच्छा सेंटर है और भी बहुत सारे सेंटर हैं। हाँ 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 हाँ। हाँ, मेरी विपश्यना एक विशेषण फ्रेंड है विन्यास उसमें, वो हमेशा मुझे बोलती है। सर्च करो और वो गोयनका जी वाले उसमें कहीं पे भी जाओ, 10 डेज़ का कैंप करके आओ और वहाँ जा कर के लास्ट डे में जब मौन टूटेगा तो खूब बकवास करते हैं लोग, तो उस बकवास में यदि शामिल होते हो, तो देखो अपने आप को कि हम कितने बकवासी हैं, 9 दिन का ये कर लिया तो कैसे उछल-कूद रहे हैं। मतलब जो है हम्म एक बूँद हमको जो है कितना उछला देती है, हमारी पात्रता हम्म कितनी छोटी है, वो भी देख लेना। जब अपना 10वें दिन जब मौन टूटेगा ना, तो ये भी देख लेना हम्म कि हमारी पात्रता कितनी ओछी है। जैसे ही मौन टूटा तो मिल कर के साधकों के साथ कितना बकवास करते हैं, अपना गार्बेज उसके सिर पे, उसका गार्बेज अपने सिर पे लेते हैं और अपने आप को फिर हम्म अपना दूसरी फिर से बोलते हैं अब हम महाज्ञानी हो गए। पहले हम महाज्ञानी मानते थे नहीं, इसलिए हम परम ज्ञानी हो गए, अब हम परम साधक हो गए। फिर नए हम्म, मैट्रिक्स, हाँ, फिर अपने नए मैट्रिक्स को भी होते हुए देखना। ठीक है ठीक है। हुँ, थैंक यू थैंक यू। ठीक। तो उम्मीद करता हूँ ये सर्जिकल ऑपरेशन जो है सफल होगा। डेफिनेटली डेफिनेटली मैं आपको फिर से कॉल करूंगी जब भी मुझे हुँ, ऐसे लगे कि हाँ, मैंने कुछ आपका जो भी है, मैं पूरी तरह से पहले तो फॉलो करना कोशिश करूंगी, जो भी है, लाइक आपने जो बोला है पूरी तरह से, जो भी है मतलब परसेंटेज जो वाइज करना है नहीं, उसमें, वो हाँ, परम अपना पूरा स्वीकार की दिया जाए। भावना से। हाँ, पूरा दिया जाए, हाँ, आधा-अधूरा नहीं। पूरा दिया जाए। हाँ। हाँ मीन्स क्योंकि जब कोशिश जो रहती जहाँ है, बट जहाँ वो पूरा नहीं पूरी दिया तरह से जाता, कोशिश नहीं है शायद। वहाँ दिया ही नहीं जाता।
है ना? हाँ, हाँ, जब कोई बोलता है मैंने थोड़ा हुँ, प्रेम दिया, बिल्कुल झूठी बात है, वो प्रेम था ही नहीं। प्रेम प्रेम था ही अंशों में नहीं। दिया ही नहीं जा सकता, प्रेम पूरा ही दिया जा सकता है, क्षमा अंशों में की नहीं जाती थी। या तो क्षमा किया जाता है, क्षमा नहीं किया जाता है। या तो प्रेम दिया जाता है या प्रेम नहीं दिया जाता है, बीच का कोई रास्ता होता ही नहीं है। बराबर है। हाँ, पहले वो पहले तो डिस्ट्रैक्शंस पहले हैं, तो ये बाकी सब कोशिश करनी डिस्ट्रैक्शंस है हैं। कि जो भी मन में है, जैसे आपने बोला एक रूम में रह के जो भी मन में है वो पहले तो बाहर निकालेंगे, बाहर निकालो तो और उसमें शायद वो ईमानदारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यदि वहाँ बेईमानी करी तो हासिल आया ज़ीरो, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। हुँ, 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 हाँ, हुँ। हमारा नकली व्यक्तित्व है, हम उसको बड़े संभल-संभल के जो करते हैं, बड़े सिस्टमैटिकली जो करते हैं, इतना खतरनाक और मूर्खतापूर्ण मैट्रिक्स है कि वो मैट्रिक्स जो है ज़िंदगी खा जाएगा, हासिल में ज़ीरो आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। कुछ भी नहीं आएगा, हाँ, ओके। हाँ, हाँ। बहुत आसान है अपने आप को धोखा देना, हाँ, बहुत आसान। सही है, हुँ, ठीक है। जब रोना आएगा तो फूट-फूट के रोना नहीं, ये समझ में आया कि 5 मिनट का रोना है और नहीं आया तो समझ लेना नकली रोना था। रोना आएगा तो बाढ़ आएगी, हाँ, रुकेगा नहीं। घंटों चलेगा रोना, दिनों में भी चल हाँ, सकता है, हाँ, वो दिनों में भी बचपन चल में हम सकता है। बहुत रोते थे, हाँ, अभी अभी जो है नहीं रोते हैं। वो जो है वो रोना बहुत हो बहुत गया साल हो क्योंकि वो गया, अभी नकली रोना कम था, रोते हैं। है ना? टुकड़े-टुकड़े रोना था, है ना? इसलिए कभी रोना ठीक से हाँ, निकल नहीं पाया, नहीं तो वो रास्ता इतना शायद कुछ उसी समझ उसी भी नहीं थी बचपन में, हाँ, तो उसी जब समय भी निकल रोना गया आता है होता रोती हाँ, थी। अब जो है ढंग से ठीक से अपना रोना निकलने दो, उसको कहीं अपना दिमाग मत लड़ा लेना, अपनी होशियारी बीच में मत ला लेना। वो है जब ना? भी आता ही नहीं है, वो थोड़ा प्रॉब्लम है। क्रोध निकले तो क्रोध अच्छे से निकालना, वो तो शुरू-शुरू में करना पड़ता है ऐसे धीरे-धीरे, बाद में जब वो फ्लो आता है ना, तब वो हमारे हुँ, बस के हुँ, बाहर होता है और उसको बस में लाने की कोशिश मत करना फिर। हुँ, उसको बस हुँ। में लाने की कोशिश मत करना, वहाँ ज्ञान बीच में मत ला लेना। वो जब क्रोध निकलेगा, जब ज़बरदस्त क्रोध निकलेगा तो डर पैदा होगा, तब डर को जो है किनारे कर देना, क्रोध को निकलने देना। कुशन को चीथड़े-चीथड़े कर देना, टुकड़े-टुकड़े कर देना, जिस पे भी क्रोध है उसका भाव करना ये वही है और उसके चीथड़े-चीथड़े कर देना। है ना? उसमें यदि ज्ञान बीच में लाया तो फिर वो मैट्रिक्स वहीं का वहीं रह जाएगा, हासिल आया ज़ीरो। उसमें 1% तो फ़ायदा होगा, कभी नहीं होता 1% फ़ायदा, 0% ही होगा। हाँ, 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 ये मेटा मैथ मैथमे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स है ये सामान्य पराभौतिक गणित है ना? ज़रूर, ज़रूर। हाँ, ये मैथमेटिक्स है, ये वाला मैथमेटिक्स नहीं है कि जिसमें 1% 2% लाभ, 5% लाभ वाला नहीं है। यहाँ 100% लाभ या 0% लाभ वाला है। बराबर है, बराबर हाँ, है। हाँ। ठीक है। ठीक है। धन्यवाद, धन्यवाद चलिए, गुरुजी। चलिए। आपके बहुत-बहुत आभार।